हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एट द रेंडर सेक्शन के बारे में सीखेंगे कि हम लोग रेंडर सेक्शन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेआउट पेज का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और इसमें मैंने रेंडर बॉडी क्या होता है, रेंडर सेक्शन क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रेंडर सेक्शन का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देख पा रहे हैं एट द रेट रेंडर सेक्शन, एट द रेट एट द रेट रेंडर सेक्शन एट द रेट रेंडर सेक्शन इज यूज्ड इन द लेआउट फाइल। हम रेंडर सेक्शन का यूज़ जो है लेआउट फाइल के अंदर करते हैं, और इसके बाद टू डिफाइन ए प्लेस होल्डर फॉर ऑप्शनल और रिक्वायर्ड। इसको हम रेंडर सेक्शन को ऑप्शनल भी कर सकते हैं एंड रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, दैट चाइल्ड व्यू कैन प्रोवाइड। ये जो इसका जो कंटेंट है चाइल्ड व्यू से क्या करता है, प्रोवाइड किया जाता है रेंडर सेक्शन। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई स्पेशल कोई एचटीएमएल पेज है जिसमें हम लोग होम पेज को हम पकड़ते हैं, होम पेज के बारे में बात करता हूँ। कोई वेबसाइट है, उसका होम पेज है। फर्स्ट पेज में आपने वेबसाइट को देखा होगा कि उसमें बैनर होता है। एग्जाम्पल, उसमें बैनर होता है जो मूव करता है, ऑटोमेटिक मूव करता है, राइट। तो उसका एक स्पेशल जीएस होगा जो उसको मूव करता है। इसके लिए जीएस जो होता है, तो हम लेआउट पेज में उस जीएस को रख देते हैं। लेआउट पेज के अंदर में यदि मैं इस जगह पर मैं उस जीएस को डाल दूँ तो इससे क्या होगा कि आपको जिस पेज में बैनर यूज नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्टस में यूज नहीं हो रहा है, अबाउट में यूज नहीं हो रहा है, ओनली वो होम पेज में ही बैनर लगाया गया है, तो उस सिनेरियो में मेरा तो बेफिजुल का एक कोड बार बार रिपीट होगा। एचटीएमएल में रिपीट होगा, अबाउट में रिपीट होगा, कॉन्टैक्टस में रिपीट होगा। इसके लिए इसके लिए हम लोग क्या होता है कि हम लोग को के इसके लिए हम लोग रेंडर सेक्शन का हम लोग को यूज़ करने के लिए दिया गया है। स्पेशल चीज़ है हम लोगों के लिए रेंडर सेक्शन, जो हम लोग यूज़ करते हैं कि पार्टिकुलर हम जो है उस HTML से हम JS को भेजेंगे लेआउट पेज में। और ये लेआउट पेज रेंडर सेक्शन जो होता है HTML लेआउट पेज में मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। सपोज मुझे रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे इस पोजीशन में मुझे एक JS लगाना है, और हो सकता है कभी मुझे रिक्वायर्ड हो जाता है कि चलो इस पोजीशन में मुझे स्टाइल लिखना है ना। हो सकता है मुझे इस सेक्शन में मुझे मेटा डेटा कुछ डालना है। मेटा डेटा भी लगता है ना कि मेटा डेटा भी मुझे कुछ डालना है। इसके लिए मुझे रेंडर सेक्शन का यूज हेल्प लेना पड़ता है फ्रेंड्स। जैसे इसमें यदि मैं सेक्शन जैसे डिफाइन किया एट सेक्शन स्क्रिप्ट 1, इसके अंदर जो मैंने जीएस लिखा हूँ वो जीएस स्क्रिप्ट 1 कहाँ है, यहाँ पर वो इंक्लूड हो जाएगा, रेंडर होगा, वो जीएस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यदि मुझे जीएस यदि यहाँ पे डाल दूँ स्क्रिप्ट, यदि हटा दिया, स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये जो जेएस होगा मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे रेंडर होगा, इस पोजीशन में रेंडर होगा, यहाँ पे आएगा, बॉडी क्लोज होने से पहले आ जाएगा। तो आप फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि रेंडर का बहुत यूज होता है कि लेआउट पेज में मल्टीपल टाइम्स हम रेंडर यूज कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक एट द रेट रेंडर बॉडी विच इज मैंडेटरी कैन अपीयर्स ओनली वंस। हम रेंडर बॉडी का हम लोग एक ही बार हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल टाइम्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेंडर बॉडी का जो हम लोग एक ही बार यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि लेआउट पेज है, मेरा जो लेआउट पेज है उसमें रेंडर बॉडी एक ही बार यूज हुआ है, लेकिन रेंडर सेक्शन यहाँ पे यूज़ किया मैंने, और रेंडर सेक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। और भी जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेनी टाइम्स भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसके ऊपर यदि मुझे सपोज रेंडर सेक्शन यूज़ करना है तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। तो जिस पोजीशन में मुझे जीएस को रेंडर करना है उस पोजीशन में मुझे रेंडर सेक्शन को डालना पड़ता है। यहाँ पे रेंडर इस पोजीशन में मुझे जीएस को रेंडर करना है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे नाम, इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, अनलाइक रेंडर बॉडी विच इज मैंडेटरी कैन एंड अपीयर्स ओनली वंस, एक ही बार ये अपीयर होगा। सेक्शन आर ऑप्शनल एंड कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स
फॉर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन। तो मैंने बताया कि आप जो इंडेक्स पेज है इसमें कुछ एक्स्ट्रा जीएस आप इंक्लूड करना चाहते हैं लेआउट पेज में, तो इसके लिए मुझे सेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, रेंडर सेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसको में आपको भी एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम स्क्रिप्ट यहाँ पे जो रेंडर का जो नाम में डिफाइन किया गया वही रेंडर का नाम यहाँ पर मैंने देख पा रहे हैं @सेक्शन, ये सिंटेक्स है इसका। यहाँ पर जो है रेंडर का नाम मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया और इसके अंदर जो मैंने स्क्रिप्ट को डाला उसको क्लोज कर दिया। ये जो सेक्शन है आपको रेंडर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम मैंने मेंशन, सेक्शन का नाम मेंशन किया गया स्क्रिप्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही बोल रहा है सेक्शन आर ऑप्शनल एंड कैन अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स फॉर एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन। तो फ्रेंड आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स रेंडर सेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं और उसका पोजीशन बहुत मैंडेटरी होता है, किस पोजीशन मुझे रेंडर करना है उस पोजीशन मुझे रेंडर सेक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें दो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है एक रेंडर का नाम डिफाइन करना पड़ता है फ्रेंड्स, एक आप देख पा रहे हैं एक रिक्वायर्ड फील्ड होता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू करने से क्या होता है कि आप जब लेआउट को यूज़ कर रहे हैं, जब इंडेक्स पेज में जब मैं लेआउट यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें जब मैं इस सेक्शन को यदि मैं ट्रू कर देता हूँ, इस सेक्शन को यदि मैं ट्रू कर देता हूँ, इस सेक्शन को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो ये आप जो लेआउट पेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेंडर सेक्शन डिफाइन करना, इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, रेंडर सेक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो ये ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, आपको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेंडर सेक्शन का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इसका कहने का सेंस ये हुआ। सेक्शन नेम, फर्स्ट जो पैरामीटर पास होता है नेम ऑफ द सेक्शन, सेक्शन का नेम डिफाइन करना पड़ता है फ्रेंड्स। और रिक्वायर्ड ट्रू, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चाइल्ड व्यू मस्ट डिफाइन इन दिस सेक्शन, चाइल्ड व्यू मस्ट डिफाइन दिस सेक्शन। यदि आप ट्रू करते हैं तो चाइल्ड व्यू में जो होता है, ये जो मेरा चाइल्ड व्यू इस मस्ट डिफाइन, इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा। वही यहाँ पे दिखा कि अदरवाइज एन एरर अकर्स, इन तो एरर जनरेट हो जाएगा। रिक्वायर्ड फॉल्स, चाइल्ड व्यू कैन डिफाइन इट बट इट्स ऑप्शनल, मतलब कि आप डिफाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सेम ये HTML पेज है, लेआउट पेज का मैंने कोड डाला हूँ, यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर है, जो टाइटल यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, यहाँ पर रेंडर सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें रेंडर सेक्शन में मैंने क्या भेजना, हेड कंटेंट रिक्वायर्ड ट्रू, इन मेटा डेटा हर पेज का जरूरत पड़ता है SEO के लिए। जब वेबसाइट में SEO इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके लिए मेटा डेटा भी दिया जाता है बहुत सारा, उसके लिए हर पेज में इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये मेटा डेटा हम यहाँ पे पास कर देंगे, जिस पेज में हम SEO करेंगे उस पेज में हम लोग यहाँ पे मेटा डेटा के लिए हम यहाँ पे रेंडर सेक्शन यूज़ करते हैं और इस हेड सेक्शन हम लोग उस पेज में यूज़ करेंगे। जैसे इसमें रेंडर सेक्शन यूज़ किया गया, इसका सेक्शन का नाम है हेड कंटेंट। तो हेड कंटेंट आप देख रहे हैं HTML पेज में जब जाऊँगा तो @सेक्शन, ये सिंटेक्स आपको ये लिखना ही पड़ेगा, @सेक्शन और उसके बाद हेड सेक्शन, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद इसके मेटा डेटा मैंने डिफाइन किया हूँ, आप देख पा रहे हैं मेटा डेटा डिफाइन किया हूँ, मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट, होम पेज डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये क्लोज कर दूंगा फ्रेंड्स। अब देख पा रहे हैं कि यदि कोई मेटा डेटा को हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है, हेड सेक्शन के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा मेटा डेटा। आप देख पा रहे हैं, यही चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। और यदि कोई प्रॉब्लम हो समझने में आप मुझे कमेंट करें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे एक मैंने डिफरेंट भी निकाला हूँ फ्रेंड्स, आप फीचर देखिए रेंडर बॉडी और रेंडर सेक्शन क्या होता है। पर्पस जो होता है मेन व्यू कंटेंट, ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस होता है, रेंडर बॉडी का जो मेन पर्पस होता है मेन व्यू कंटेंट, जो कंटेंट को क्या करता है व्यू करता है। और ये जो होता है रेंडर सेक्शन होता है ऑप्शनल होता है, एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट को क्या करता है इंक्लूड करता है। रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, ये ऑप्शनल होता है, रिक्वायर्ड भी होता है। जो मैं ट्रू एंड फॉल्स करता हूँ ना यहाँ पे मैं ट्रू एंड फॉल्स कर भेजता हूँ, यहाँ पे ट्रू करता हूँ तो मैंडेटरी रिक्वायर्ड हो गया, फॉल्स किया तो ऑप्शनल हो गया, उसी चीज़ के बारे में बता रहा है।
और ऑकर्स इन लेआउट ओनली वंस। रेंडर बॉडी जो होते हैं वो एक ही होता है, मल्टीपल टाइम्स अलाउड। रेंडर सेक्शन में मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, अलाउड करते हैं। चाइल्ड व्यू डिफाइन क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है चाइल्ड व्यू, और इसमें मस्ट बी डिफाइन विद एट सेक्शन। आप तो यहाँ पर मैंने दिखाया था एट सेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें रेंडर सेक्शन का नाम डालना पड़ता है, उसके अंदर मुझे मेटा डेटा भेज रहा हूँ। ये जो मेटा डेटा जो रेंडर हो जाएगा कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर, जहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस सेक्शन के अंदर जो हेड जो टैग है उसके अंदर जो है यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। फ्रेंड्स नीचे जो दिया गया है रेंडर बॉडी मेन पेज लेआउट। मेन पेज लेआउट जो होता है आपका जो HTML का जो यूनिक कंटेंट होगा वो रेंडर बॉडी के साथ क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। और इसको रेंडर सेक्शन जो आपको मैंने बताया, रेंडर सेक्शन में स्क्रिप्ट को भी रेंडर कर सकता हूँ, रेंडर सेक्शन में स्टाइल को भी रेंडर कर सकता हूँ, रेंडर सेक्शन में हेड कंटेंट यानी मेटा डेटा एक्स्ट्रा कंटेंट जो हेड सेक्शन के अंदर ये मेटा डेटा को भी हम रेंडर कर सकता हूँ। जब मुझे वेबसाइट में SEO इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो मुझे बोला जाता है कि आप जो है इस पेज में SEO करना है, तो उस पेज में स्पेसिफिक मुझे एक रेंडर सेक्शन रखता और डिफाइन कर दूँगा मास्टर में, और उस पेज में मुझे क्या करना पड़ा, उस मेटा डेटा को इंक्लूड कर देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप देख पा रहे हैं ये मेरा इंडेक्स पेज है, ये इंडेक्स पेज है, और इसमें क्या करना है, मेटा डेटा इंक्लूड करना है। एट सेक्शन है हेड कंटेंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं हेड सेक्शन के अंदर। तो जब यहाँ पर मैं मेटा डेटा भी राइट करूँगा तो जब पेज रेंडर होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो मुझे हेड सेक्शन के अंदर मेटा डेटा इंक्लूड हो जाएगा। तो यही रेंडर सेक्शन होता है फ्रेंड्स। आप इसको आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। और ये यदि वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।